हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। भारत में सिर्फ झूठ पे झूठ बोला गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री है झूठा है। अपहरण सिर्फ और सिर्फ ये नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी नीतियों के कारण हो रहा है। अब इतना देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल लिया है कि देश की जनता अब उनके बातों पे विश्वास नहीं कर रही। जिसको लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, जिन चैनलों को सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज यूँ कहें तो इतिहास ही रच दिया गया है। 2014 के बाद पहली बार हमारे देश में एक इतिहास रचा गया है। वो ये है कि मोदी जी ने एक भाषण दिया, जैसा कि वो हर रविवार के दिन मन की बात करते हैं। उस मन की बात में उन्होंने अपने मन की बात की जो लोगों के मन की बात नहीं थी, इसलिए लोग जो है वो नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी नाराज़गी जो है वो डिजिटल माध्यम से दिखाई है। अब उन्हीं के चैनल पे जाके देखें तो 2 गुने से 3 गुने से ज़्यादा जो है वो अनलाइक है। अब मैं आपको बताऊं तो 5 लाख से अधिक लोगों ने मोदी जी के मन की बात को नापसंद कर दिया है। तो यहाँ हमें जानना ये होगा कि क्या ऐसी बात है कि पहली बार 2014 में जैसे कि मोदी सरकार आई थी वो डिजिटल ही होके आई थी, तो क्या अब डिजिटल रूप जो मोदी जी का है वो फेल हो रहा है? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन आज जैसे कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत अगर बात कही जाए तो सत्ता के बाद विपक्ष की बात सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम पहुँचे हैं सपा कार्यालय में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव हुआ आखिर, कि क्यों लोग अब मोदी जी की जो वादे और दावे थे क्या उससे लोग नाराज़ हो गए हैं, क्या कारण है, वही जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं अखिलेश यादव हूँ, जिला महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी गोरखपुर। देखिए, आज जो देश के हालात हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश के जनता के सामने अपनी बातों को रख के इन्होंने चुनाव जीता, तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था, इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। आज की स्थिति ये है कि उस 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने तो रोज़गार नहीं दिया, उल्टे इनके दूसरे कार्यकाल में जब वैश्विक महामारी कोरोना आई तो इस समय इन्होंने बड़े बड़े दावे अपने कार्यकाल में किए। विश्व के और जो देश थे, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना तक, उसने ज़मीनी स्तर पर ठोस काम किया। दवा बनाने से लेकर के जो उनके यहाँ बेरोज़गारी थी, गरीबी थी, वो कैसे इसको सामंजस्य बना के काम करे उन्होंने किया। भारत में सिर्फ झूठ पे झूठ बोला गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसीलिए कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ पे झूठ जब आप बोलेंगे तो देश की जनता एक न एक दिन जान जाएगी कि हमारा प्रधानमंत्री है झूठा है। इसीलिए आज आप देख लें, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बेरोज़गारी चरम पे है। इतना चरम पे है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, बहन बेटियों के साथ आम घटनाएं, चाहे किसी भी प्रकार का अपहरण, सिर्फ और सिर्फ ये नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी नीतियों के कारण हो रहा है। और तो और देश में करीब करीब 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री भी अपने प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोल रहे हैं। जो सच्चाई है, जो ज़मीन पे सच्चाई है, जो भुखमरी है, जो गरीबी है, उसको छुपाते हुए, जांच के आंकड़े को छुपाते हुए और आम जन को ऐसी स्थिति में लाके पहुंचा दिए हैं कि कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और जब रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी, और जब उनको भूख लग रही है, उनके पेट की रोटी नहीं मिल रही है, तो हत्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि झूठ काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब इतना देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल लिया है कि देश की जनता अब उनके बातों पर विश्वास नहीं कर रही। अच्छा, 2014 में उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार का हो, या फिर महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और न जाने कितने वादे थे।
और सबसे बड़ा जो युवाओं का मसला था वो यही था कि युवा ये सोच रहे थे कि अब नौकरियां मिलेंगी, 2 करोड़ नौकरी, उनका ये सबसे बड़ी लाइन शायद मुझे लगता है कि सारे युवा यही सोच के वोट दिए। लेकिन जब 2014 में जब उनका वो इलेक्शन जीत गए, उसके बाद उनकी सच्चाई सबको पता चली, तो फिर दोबारा उनको क्यों जिताया गया? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आप भी चूँकि मीडिया से बिलोंग करती हैं, आप लोग भी, आजकल देश की मीडिया की हालात जो है किसी से छुपी नहीं है। जो हमारे देश की बड़ी मीडिया संस्थान है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उद्योगपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। जिसको लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, जिन चैनलों को सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। देश की जनता 70% जनता ऐसी है जो रोज़ सुबह उठती है, अपने खाने के लिए परेशान होती है और शाम को आती है, फिर खा के सो जाती है। चुनाव के समय बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग उनको बरगलाने का काम करते हैं। चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उछाल देते हैं कि 5 साल उनको कितना पीड़ा, कितना कष्ट हुआ, वो भूल के सिर्फ 1 महीने की किसी भी लॉलीपॉप पे, चाहे 2000 किसानों के खाते में डालने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस दिया गया था, बाद में सरकार ने उसको रिकवरी कर लिया अन्य माध्यमों से पैसे को, तो इस माध्यमों से सरकार ने उनको बरगलाया। उसी में पुलवामा की घटना हो गई। देश की मीडिया ने ऐसे चलाया जैसे नरेंद्र मोदी नहीं होते तो और बड़ी घटना हो जाती है, इन्होंने ज़बरदस्ती उसको रोक लिया। ये तमाम चीज़ें थे। कुल मिला के मैं इसमें मीडिया को दोष दूंगा, जो बड़ी मीडिया संस्थान है। आप लोग तो संघर्षशील हैं, छोटे जो मीडिया संस्थान है वो संघर्ष करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। हमको लगता है कि वो सच्चाई ही दिखाते हैं। इसमें मीडिया का भी दोष है और कहीं न कहीं जनता गुमराह हो गई। और हमको लगता है कि जब जनता के पेट पे सवाल आता है, जब भूख पे सवाल आता है, तो गुमराह नहीं होती है। आज की जो स्थिति है वास्तव में उनके पेट पे सवाल आके खड़ा हो गया है। आज लाखों करोड़ों प्रवासी जो हमारे प्रदेश में देश से के इधर उधर कोने से आए हुए थे, आज की स्थिति ये है कि अपने गांव में अगल बगल से ब्याज पे पैसा मांग के अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं और बाहर उनको काम नहीं मिल रहा है। जहाँ से वो आए हैं अभी वहाँ तत्काल काम नहीं मिल रहा और यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं कि इतने लाखों लोगों को यहाँ की सरकारें या कोई भी काम दे पाएँ। तो ये सरकारों का फेलोर है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में अब जनता जो है इनकी पूरी सच्चाई, इनका पूरा झूठ का पुलिंदा जान चुकी है। अब इनके बहकावों में नहीं आएगी और इसका जीता जागता उदाहरण 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कोरोना में कैसे अब बेहतर बनाया जाए, क्योंकि रोज़गार एक अलग मसला है। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटी की ही बात कर लें, क्योंकि अभी पेपर वगैरह भी कराए जा रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेपर ना हो, लेकिन तभी पेपर वगैरह हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे बीएड का अभी हाल ही में 1 तारीख को जो पेपर हुआ था, कितनी भीड़ उमड़ी थी कोरोना में भी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को सबसे पहले ऐसी परीक्षाओं को निरस्त कर देना चाहिए। जैसे सरकार अन्य बच्चों को जो हाई स्कूल के, इंटर के हैं, 6 के हैं, जूनियर के हैं, ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की है या स्कूलों के माध्यम से, तो सरकार ऑनलाइन एग्ज़ाम भी इनका ले सकती है। ये बड़ा इजी है, कोई ये नहीं है कि वो आप सबका भीड़ लगवाएं। सरकार का ये प्रोपेगेंडा है। सरकार सारे मुद्दों पे विफल है। बेरोज़गारी दूर नहीं कर पा रही है, महामारी दूर नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि ये जो भी विपक्ष के लोग आवाज़ उठाएं तो हम उसको सिरे से खारिज कर दें। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने कोरोना की बात कही, आज के डेट में उत्तर प्रदेश में जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं, हमको लगता है कि विश्व में इसको बड़े देश का दर्जा है। उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है, अगर उस आंकड़ों से निकाल के देख लें तो कई देशों से उत्तर प्रदेश के पॉजिटिव मरीज ज़्यादा हैं। हमारी मांग ये है उत्तर प्रदेश सरकार से कि अधिक से अधिक जांच करे और जो ये फर्जी लॉकडाउन के माध्यम से व्यापारियों को, आम जनता को पीड़ित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, ये फर्जी लॉकडाउन ख़त्म करे। सबको रोज़गार का मुहैया हो, 7 दिन रोज़गार मिले। अगर लोग बाहर आके रोज़गार नहीं करेंगे तो भूखमरी बढ़ती जाएगी। और ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार को जांच करना चाहिए और एक भी दिन लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। हम इसके पक्ष में। अच्छा, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो फिर इससे तो केसेस बढ़ेंगे अगर लोग बाहर निकलेंगे। और कह तो रहा हूँ, सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जाँच करे। अच्छा,
ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार जाए, मशीनों को लेके बैठे, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, गांव के एक एक व्यक्ति की जांच हो कोरोना से, जिसका पॉजिटिव आया उसको क्वारंटाइन कराए और जिसका पॉजिटिव नहीं आया है एक उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाए सरकार कि ये इनका फला समय में जांच हुआ था, ये निगेटिव है, वो जाके मार्केट में काम करें और वो काम करेंगे तो उनका परिवार भी चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये, सरकार 3 दिन काम करवा रही है गरीबों से और 4 दिन भूखा रख रही है। इससे तमाम विसंगतियाँ आ रही हैं समाज में, जो हम लोग लगातार देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी समझ पा रहे होंगे, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो मन की बात है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात है, ये आम जनता के मन की बात नहीं है। आम जनता अपने लिए रोटी तलाश रही है, अपने लिए रोजगार तलाश रही है और बच्चे तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन अगर परीक्षा ना कराई जाए तो कम से कम हमारी जान बच जाए। लेकिन परीक्षाएं हो रही हैं, युवाओं के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ मजाक हो रहा है। और अगर बात करें किसान की तो उनकी फसल बर्बाद हुई है, लेकिन फिर भी मोदी जी आए हैं और अपने मन की बात किए हैं और इसमें आम लोगों की बात नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा अनलाइक है, ऐसा यहाँ के लोगों की राय है। धन्यवाद।